बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का समापन। इसका लेक्चर सेकेंड। कंपनी के समापन के लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों से कंपनी का अनिवार्य समापन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को कंपनी के समापन की दूसरी विधि अर्थात स्वैच्छिक समापन के बारे में डिस्कस करूंगी। स्वैच्छिक समापन। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले स्वैच्छिक समापन दो प्रकार का होता था, जिन्हें सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन और लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन के नाम से जाना जाता था। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में केवल स्वैच्छिक समापन की ही बात की गई है। ऐसा समापन कंपनी के सदस्यों तथा लेनदारों दोनों की सहमति से ही संभव होता है। इस विधि में सबसे पहले सदस्यों को कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए एक संकल्प पारित करना होता है। उसके पश्चात कंपनी के 2/3 मूल्य वाले लेनदारों को भी इस संकल्प पर अपनी सहमति देनी होती है। यदि इतने मूल्य वाले लेनदारों द्वारा उस संकल्प पर सहमति नहीं दी जाती है तो कंपनी का स्वैच्छिक समापन संभव नहीं होता है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन और लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन के बीच के अंतर को ही समाप्त कर दिया गया है। स्वैच्छिक समापन की शर्तें। किसी भी कंपनी के स्वैच्छिक समापन हेतु कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। वो विभिन्न शर्तें कौन कौन सी होती है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है शोधन क्षमता की घोषणा। यदि किसी कंपनी का स्वैच्छिक समापन प्रस्तावित है तो कंपनी के संचालकों को कंपनी के शोधन क्षमता की घोषणा करने की आवश्यकता पड़ती है। शोधन क्षमता की घोषणा कंपनी के संचालक या संचालकों द्वारा की जाती है। यदि कंपनी में 2 से अधिक संचालक हैं तो कंपनी के अधिकांश संचालकों द्वारा संचालक मंडल की सभा में ऐसी घोषणा की जानी चाहिए। ऐसी घोषणा इस शपथ पत्र के साथ की जानी चाहिए कि उन्होंने कंपनी के कार्यकलापों की पूर्ण जांच कर ली है तथा ऐसा करने के पश्चात उनकी राय में कंपनी पर कोई ऋण नहीं है अथवा ऋण है तो भी कंपनी अपनी संपत्तियों का विक्रय कर उन ऋणों का पूर्ण भुगतान करने में सक्षम है। ऐसी घोषणा तभी प्रभावी मानी जाएगी जबकि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा। वो विभिन्न शर्तें कौन कौन सी हैं, इसमें फर्स्ट है ऐसी घोषणा संकल्प पारित करने की तिथि से पहले के 5 सप्ताह में की गई हो। दूसरा, ऐसी घोषणा में इस बात की घोषणा भी सम्मिलित होनी चाहिए कि कंपनी का समापन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए नहीं किया जा रहा है। तीसरा, इस घोषणा के साथ घोषणा की तिथि तक रिपोर्ट तैयार की गई कंपनी के लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट पर कंपनी के अंकेक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण सभा में संकल्प। संचालकों द्वारा घोषणा करने के 5 सप्ताह के भीतर कंपनी द्वारा स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित कर लेना चाहिए। कंपनी को कुछ दशाओं में स्वैच्छिक समापन हेतु साधारण संकल्प पारित करना पड़ता है। वो कौन सी दशाएं हैं, उसमें पहला है यदि कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी की कोई अवधि निर्धारित कर रखी है तथा यदि कंपनी का समापन उस अवधि के समाप्ति के कारण किया जा रहा है। दूसरा है यदि कंपनी के अंतर नियमों में किसी घटना के घटित होने पर कंपनी का समापन करने का उल्लेख है तो उस घटना के घटित होने के कारण यदि कंपनी का समापन किया जा रहा है तो इन दोनों अवस्थाओं में तो साधारण संकल्प पारित करना पड़ता है। इसके अलावा किसी अन्य कारण से कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा रहा है तो कंपनी की सभा में विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेनदारों की सभा में संकल्प। कंपनी की सभा बुलाने के साथ ही कंपनी के लेनदारों की सभा भी बुलाई जाती है। यह सभा साधारण सभा के दिन ही अथवा उसके अगले दिन बुलाई जा सकती है।
कंपनी ऐसी सभा की सूचना कंपनी के सभी लेनदारों को उनके रजिस्टर्ड डाक से भेजेगी। लेनदारों की सभा की सूचना के साथ ही सदस्यों की सभा की वह सूचना भी भेजी जाएगी जिसमें कंपनी के स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित करने का उल्लेख होगा। इस सभा में यदि कंपनी के 2/3 मूल्य वाले लेनदार यह राय रखते हैं कि कंपनी का स्वैच्छिक समापन करना सभी पक्षकारों के हित में है, तो कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। लेनदारों की ये जब सभा होगी तो इस सभा में कंपनी का संचालक मंडल कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करेगा। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कंपनी के कार्यकलापों का पूर्ण विवरण, कंपनी के लेनदारों की सूची, कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा की प्रति एंड लास्ट है दावों की अनुमानित राशि का विवरण। है घोषणा और संकल्पों की रजिस्ट्रार को सुपुर्द की। कंपनी शोधन क्षमता की घोषणा और स्वैच्छिक समापन को अधिकृत करने वाले संकल्पों की प्रति रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है संकल्प का प्रकाशन। कंपनी सदस्यों और लेनदारों द्वारा संकल्प पारित करने के 14 दिनों के भीतर उन संकल्पों की सूचना राजपत्र में विज्ञापन द्वारा देगी। साथ ही इस सूचना को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के मुख्य कार्यालय के जिले में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में भी विज्ञापन देकर सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वैच्छिक समापन का प्रारंभ। स्वैच्छिक समापन उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित किया जाता है। स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने के पश्चात कंपनी केवल अपने हितकारी समापन के लिए आवश्यक हो तो अपने व्यवसाय का संचालन कर सकती है, लेकिन कंपनी का अस्तित्व और कंपनी की शक्तियां तब तक बनी रहेगी जब तक कि कंपनी का विघटन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी समापक की नियुक्ति और पारिश्रमिक। कंपनी अपनी साधारण सभा में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई सूची में से किसी भी व्यक्ति या फर्म को कंपनी समापक के रूप में नियुक्त करेगी और कंपनी उसे देय फीस का निर्धारण भी सभा में करेगी। नेक्स्ट है संचालक मंडल की शक्तियां समाप्त। कंपनी समापक की जब नियुक्ति हो जाती है तो उसके पश्चात कंपनी के संचालक मंडल, प्रबंध संचालक या प्रबंधक, पूर्णकालिक संचालक अपनी शक्तियों में से केवल कंपनी समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देने की शक्ति का ही उपयोग कर सकेंगे। उनकी जो शेष सभी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है समितियों की नियुक्ति। कंपनी अपनी साधारण सभा में आवश्यक संख्या में समितियों की नियुक्ति भी कर सकती है। नेक्स्ट है समझौतों और व्यवस्थाओं से कंपनी और लेनदार बाध्य है। कभी कभी समापन की प्रक्रिया के अधीन कंपनी और उसके लेनदारों के बीच कोई व्यवस्था या समझौता होता है, तो ऐसा समझौता कंपनी एवं लेनदारों पर बंधनकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वैच्छिक समापन की लागत। समापन की लागतें जो भी खर्चे हैं समापन की प्रक्रिया में समुचित प्रकार से किए गए व्ययों तथा कंपनी समापक की फीस का भुगतान सुरक्षित लेनदारों के पश्चात, लेकिन अन्य सभी दावों के भुगतान के पूर्व कंपनी की संपत्तियों में से किया जाएगा। पॉइंट है विघटन हेतु संकल्प। कंपनी की अंतिम साधारण सभा कंपनी समापक की अंतिम रिपोर्ट पर विचार करेगी। यदि कंपनी के अधिकांश सदस्य कंपनी के समापन से सेटिस्फाइड हो तो वे कंपनी के विधान का संकल्प पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट और पुस्तकों को फाइल करना और अधिकरण को विघटन हेतु आवेदन करना। कंपनी की सभा के 2 सप्ताह के भीतर कंपनी समापक को कुछ प्रलेख अधिकरण के पास फाइल करने होते हैं। वो विभिन्न प्रलेख होते हैं जैसे समापन की रिपोर्ट, कंपनी के समापन से संबंधित पुस्तकें और डॉक्यूमेंट्स एंड
कंपनी के विघटन का आदेश पारित करने हेतु निर्धारित रीति से आवेदन पत्र। नेक्स्ट पॉइंट है लेखों, संकल्पों आदि की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजना। कंपनी की सभा के 2 सप्ताह के भीतर कंपनी समापक को कुछ प्रलेख जैसे कंपनी के समापन के अंतिम लेखों की प्रति, प्रत्येक सभा की तिथि और उसकी विवरणी, और तीसरा है उन सभाओं में पारित संकल्पों की प्रति आदि जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार को भेजने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अधिकरण द्वारा विघटन का आदेश। यदि अधिकरण कंपनी समापक की अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात संतुष्ट हो कि कंपनी के समापन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण और उचित है, तो अधिकरण विघटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के 60 यानी 60 डेज के भीतर कंपनी के विघटन का आदेश जारी कर देगा। नेक्स्ट है आदेश की प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करना। कंपनी समापक कंपनी के समापन के आदेश की प्रति आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। नेक्स्ट है राजपत्र में आदेश का प्रकाशन। रजिस्ट्रार विघटन आदेश की प्रति प्राप्त करने के पश्चात तत्काल ही राजपत्र में कंपनी के विघटन की सूचना का प्रकाशन करेगा। एंड लास्ट पॉइंट है दंड। यदि कंपनी समापक ये सारे जो प्रोविजंस हैं इनका पालन करने में त्रुटि करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है स्वैच्छिक समापन के प्रभाव अथवा परिणाम। स्वैच्छिक समापन के कई प्रभाव होते हैं या परिणाम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है कंपनी के व्यवसाय पर प्रभाव। स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तिथि से ही कंपनी केवल अपने हितकारी समापन के लिए ही व्यवसाय का संचालन कर सकती है। किसी और उद्देश्य से कंपनी अपने व्यवसाय का आगे संचालन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव। कंपनी के स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित करने मात्र से ही कंपनी के वैधानिक अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कंपनी का जब तक विघटन नहीं हो जाता है तब तक कंपनी का निगमीय अस्तित्व और कंपनी की निगमीय शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कंपनी के अंतर नियमों में अन्यथा व्यवस्था ही क्यों न हो। नेक्स्ट है संचालक मंडल आदि की शक्तियों पर प्रभाव। कंपनी समापक की नियुक्ति के साथ ही कंपनी के जो संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक के पास केवल रजिस्ट्रार को कंपनी समापक की नियुक्ति संबंधी सूचना देने की शक्ति रह जाती है और अन्य सभी शक्तियां समाप्त हो जाती है। कर्मचारियों पर प्रभाव। कंपनी द्वारा स्वैच्छिक समापन हेतु संकल्प पारित करना ही सामान्यतः कंपनी के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की सूचना मानी जाती है। यदि ऐसे संकल्प पारित करने के तत्काल बाद से कंपनी के व्यवसाय का संचालन बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति का उपयोग। कंपनी का स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने पर कंपनी की संपत्तियों में से सबसे पहले पूर्वाधिकारी भुगतानों को किया जाएगा। उसके पश्चात कंपनी के अन्य दायित्वों को चुकाने के लिए कंपनी की संपत्तियों का समान अनुपात में उपयोग किया जाएगा। इसके बाद भी यदि संपत्तियों का कोई सरप्लस रहता है तो उसका उपयोग कंपनी के सदस्यों में उनके हितों और अधिकारों के अनुरूप वितरित किया जाएगा, यदि अंतर नियमों में कोई अन्य प्रावधान नहीं हो। नेक्स्ट है अंशों का हस्तांतरण व्यर्थ। स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने के पश्चात कंपनी के अंशों का हस्तांतरण करना तथा कंपनी के सदस्यों की हैसियत में परिवर्तन करना व्यर्थ होगा। लास्ट पॉइंट है अंशधारियों और अंशदाताओं पर प्रभाव। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का अंशधारी अपने द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी होता है।
उसे मांगी गई किंतु अदत्त याचनाओं की राशि का भी भुगतान करना होता है। कंपनी के समापन के पश्चात भी अंशधारी इन राशियों के भुगतान के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, किंतु समापन के पश्चात अंशधारी को अंशदाता के नाम से जाना जाता है। साथ ही अंशदाता का दायित्व किसी अनुबंध से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होने के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।